अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अरसे पहले मुझसे एक स्कूल ने पूछा कि हम अपने स्कूल में क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। मैंने उनको बहुत से मशवरे दिए जिन पर मैंने एक वीडियो भी बनाई और उस वीडियो में मैंने ब्रेन म्यूज़ियम का जिक्र किया। ब्रेन म्यूज़ियम के बारे में बहुत से लोगों ने सवाल पूछा, बहुत से स्कूलों ने मुझे कहा कि बताएं हमें ब्रेन म्यूज़ियम हम कैसे बना सकते हैं, ब्रेन वॉल कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रेन म्यूज़ियम के कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूं कि ब्रेन म्यूज़ियम ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये स्कूलों में क्यों होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैंने कुछ अरसे पहले एक कोर्स किया जो कि ब्रेन कोचिंग पर मुश्तमिल था और उस कोर्स के दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, ये चीज़ हमें पढ़ाई नहीं जाती कि हमारा दिमाग सीखता कैसे और हमारा दिमाग तंदुरुस्त कैसे रहता है। तो इसलिए मैंने अपने साथ एक दिमाग भी रखा है। कुछ लोगों को ये दिमाग बड़ा अजीब सा लगता है, वो कमेंट्स में लिखते हैं, लेकिन आज इस दिमाग को यहाँ पे रखना ज़रूरी है क्योंकि आज इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और मैं तमाम स्कूलों को और तमाम कॉलेजेस को एक गिफ्ट देने जा रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट देने जा रहा हूँ जो कि आपको ब्रेन म्यूज़ियम के बारे में बताएगा। ये डॉक्यूमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को इस वीडियो में दिखाया भी जाएगा और उसके ज़रिए हम आपको ये बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं कि आप किस तरीके से ब्रेन म्यूज़ियम या ब्रेन अवेयरनेस के बारे में बच्चों को, स्टूडेंट्स को बता सकें। तो मैं यहाँ पर आपको इसका पहला पेज दिखा रहा हूँ जिसको हमने ब्रेन म्यूज़ियम का नाम दिया है। मैं इसको ब्रेन कॉर्नर भी कह सकता हूँ और इसे ब्रेन वॉल भी कहा जाता है। इस ब्रेन वॉल की, इस ब्रेन कॉर्नर को डिफाइन करने के लिए मैंने एक छोटा सा अपना मैसेज दिया है और फिर मैंने बताया है कि ये ब्रेन वॉल या ब्रेन म्यूज़ियम कहाँ पर होना चाहिए। ये स्कूलों में होना चाहिए, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और उसके लिए बेहतरीन चीज़ें क्या हैं। उसके साथ साथ इसे अस्पतालों में भी बनाया जा सकता है। इस वॉल को आप मदरसे में और जामिया में भी बना सकते हैं। इसे शॉपिंग मॉल में भी लगाया जा सकता है और उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स में भी बनाया जा सकता है। घर में तो होना ही चाहिए। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैं सोच रहा था कि जिस जगह पर इसे ना लगाया जाए। हमें इस ब्रेन कॉर्नर को, इस ब्रेन म्यूज़ियम को हर जगह पर लगाना चाहिए। अब इसमें होगा क्या, इसके 4 चैप्टर्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, 4 कॉरिडोर्स हैं जिसके अंदर आप जाएंगे और आपको वहाँ पर वो चीज़ें नज़र आएंगी जो कि हमारे दिमाग को बहुत तेज़ करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे और उसके साथ साथ हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी दोनों इनको बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। तो पहला जो कॉर्नर है वो है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन में मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो कि हमारे दिमाग के लिए, उसके पनपने के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको मछली नज़र आ रही है जो कि दिमाग के लिए बेहतरीन होती है और जो फैटी फिश होती है जैसे सैल्मन, ट्राउट, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। उसके बाद मैं ब्लूबेरीज़ की बात करूँगा। गोया पाकिस्तान में ब्लूबेरीज़ नहीं होती, लेकिन आपकी अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि ब्लूबेरीज़ मेमोरीज़ को बहुत अच्छा, याददाश्त को बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। तो अगर आपको कहीं भी ब्लूबेरीज़ मिलती हैं तो आप उनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ब्रोकली मैंने अपने घर में लगाई। ब्रोकली हमारे घर में लगी हुई है और बड़ी अच्छे तरीके से होती है और हम बड़ा इसका यूज़ करते हैं। दिमाग के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें विटामिन के होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। तो ब्रोकली दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन फूड है। और फिर जिस फूड के बारे में मैं हमेशा बात करता रहता हूँ वो है हल्दी। हल्दी दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है। इसकी वजह यह है कि ये दिमाग में डायरेक्टली एंटर होती है और उसके सेल तक पहुंचती है। उसके साथ साथ हल्दी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि स्ट्रेस में काम आती है। तो अगर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उसमें बच्चा थोड़ी सी हल्दी ले तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो हल्दी दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर हमारे पास बहुत से सीड्स आ जाते हैं। फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, हमारे पास ड्राई फ्रूट आ जाता है जिसमें हम ज़्यादातर बादाम खाते हैं, लेकिन अखरोट दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अगर अखरोट खाएं तो उसमें ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है और उसके लिए ज़रूरी भी है। सीड्स में हम पंपकिन सीड्स का भी इस्तेमाल करते हैं।
ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने रिसर्च से ली। ऐसा नहीं है कि ये मैंने अपनी तरफ से बैठ के लिख ली, बल्कि जितने भी रिसर्च पेपर्स आए उनको स्टडी किया गया है और उनमें से मैंने ये चीज़ें ली हैं। मुझे इस वॉल को बनाने में तकरीबन 6 महीने लगे, क्योंकि हर मरतबा जब मैं कोई चीज़ पढ़ रहा होता था तो कोई नई चीज़ आ जाती थी, मैं उसको भी शामिल कर लेता। और अब मैं आगे और भी चीज़ें इसमें शामिल करूँगा, तो इसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें फ्यूचर में भी नज़र आएंगी जो हमें रिसर्च, जो साइंटिफिक रिसर्च होगी, उसमें जब पता चलेगा कि ये दिमाग के लिए अच्छी है, तो हम उसको भी इस वॉल का हिस्सा बना लेंगे और इसको अपडेट करते रहेंगे। तो जो पम्पकिन सीड है, इसमें मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है और कॉपर होता है। बहुत अच्छा बीज होता है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। आप किन्नू का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि किन्नू में एक ख़ास जो ताकत है वो ये है कि ये दिमाग की जो बुढ़ापा है उसको रोकता है, डिक्लाइनिंग पावर को रोकता है, दिमाग के बढ़ापे को रोकता है, उसको जवान रखता है। अंडे दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें B6 और B12 विटामिन मौजूद होते हैं और ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर दिमाग के लिए पानी, हाइड्रेटेड होना बच्चे का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या आम आदमी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्यासे हैं या आप डिहाइड्रेटेड हैं और आप की बॉडी में पानी की कमी है और आप कोग्निटिव काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें दिमाग की ज़रूरत है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। इसलिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के टेबल पर पानी हम अमूमन स्कूलों में नहीं रखते, लेकिन मैं अगर कोई क्लास लूँ तो उसमें बच्चों की जो बोतल है पानी की, उनके टेबल पर रखाऊँ ताकि वो गाहे बगाहे पानी लेते रहें। पानी दिमाग की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और पानी का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपने अगर मेमोरी बनानी है, आपने अगर प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ानी है, तो क्योंकि हमारा दिमाग पानी से बना है, एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका पानी से बना है, तो इसलिए पानी दिमाग को बहुत ज़्यादा तक़वियत देता है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बिल्कुल वैसे ही जैसे टेलीविजन्स में ब्रेक आता है, और यहाँ पर मैं आपको अपने न्यूरोसाइंस के कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि हमने लॉन्च किया है। बिल्कुल फ्री कोर्स है, आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर इस कोर्स को कर सकते हैं। और ये कोर्स लॉन्च करने का मकसद और इसको फ्री रखने का मकसद भी यही था कि एक आम वालिद या वालदा या वालदैन बच्चों की नशोनुमा कैसे करें, दिमाग को सामने रखते हुए, वो हमने तकरीबन 55 वीडियोस में आपको बताया है। तो प्रेगनेंसी से लेकर 25 साल तक की उम्र तक का ये कोर्स है बच्चों की, और इसमें हर जगह पर बच्चे में क्या क्या चेंजेस आती हैं उसके बारे में बताया है। इस कोर्स का जो मवाद है वो हमने बेल्जियम के एक प्रोफेसर साहब की इजाज़त से लिया है, इसलिए ये बड़ा टू द पॉइंट और स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्स है। इसे आप ज़रूर करें ताकि आप अपने बच्चों की अच्छी नशोनुमा कर सकें। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, दूसरे कॉर्नर की तरफ, दूसरी गैलरी की तरफ, स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप बच्चों की स्ट्रेस की वजह से परेशान है या बड़ों के भी स्ट्रेस की वजह से परेशान है, तो इसका बड़ा सिंपल हल है, रोज़ 1 घंटा वर्जिश कीजिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिमाग में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है। वैसे तो बहुत से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे सेरोटोनिन कहा जाता है। ये मूड को अच्छा कर देता है। तो एक तो स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि ये दिमाग को बहुत तेज़ करता है, मेमोरी को शार्प करता है। तो एक्सरसाइज के बगैर अच्छी तालीम नहीं हो सकती। अगर आप अच्छा तालिब इल्म बनना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, ज़हीन आदमी बनना चाहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करने की शदीद ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में स्कूल में पीटी के जो फिज़िकल ट्रेनिंग के जो पीरियड्स होते हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनमें बच्चों को एक्सरसाइज करवाई नहीं जाती, बल्कि बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी से घूमें। मेरा ये ख्याल है कि इन पीरियड्स को 10-10 मिनट में तोड़ना चाहिए और हर 2 पीरियड के बाद ये 10 मिनट देने चाहिए और इसमें बच्चों को एक्सरसाइज करानी चाहिए। वो एक्सरसाइज उनको खड़े होकर आप जॉग भी करवा सकते हैं, या ताई ची और मुख्तलिफ़ किस्म के चाइनीज़ और जापानीज़ जो मार्शल आर्ट्स हैं उनकी एक्सरसाइजेज भी कराई जा सकती हैं। ताई ची के बारे में मैंने इसलिए कहा क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि ताई ची करने से आपका ब्रेन बहुत अच्छा पढ़ सकता है। तो अगर आप बच्चों को बीच में एक्सरसाइज करवाएंगे, पीरियड्स के बीच में, लेक्चर्स के बीच में, तो उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बहुत से गैजेट्स भी होते हैं, ऐसे वो तमाम गैजेट्स जो स्पिन कर सकते हैं वो स्ट्रेस रिलीव करते हैं। मसलन आप अगर लट्टू ले लें, आप फिजिट स्पिनर ले लें, और उसके अलावा जो हमारे पास पजल्स होते हैं वो भी स्ट्रेस को रिलीव
करते हैं। इसके अलावा स्लाइम और हमारे पास जो दूसरे पजल्स होते हैं वो भी स्ट्रेस को हमें उसमें रिलीफ देते हैं। तो आप ऐसे टॉयज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लासरूम में ऐसे टॉयज़ रख सकते हैं। बच्चों को इजाज़त होनी चाहिए कि वो टेबल पर ऐसे टॉयज़ रखें जो कि स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी इनहेलिंग एक्सरसाइज भी हैं जो कि स्ट्रेस का ख़ात्मा कर सकती हैं। मसलन मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिसमें आपने 2 मरतबा सांस लेना है और तेज़ी से सांस लेना है और स्लोली रिलीज करना है। ठीक है, आपने 2 क्विक इनहेल करने हैं और फिर एक स्लो एक्सहेल करना है। ये काम आप 20 मरतबा करें। अगर स्टूडेंट एग्जाम से पहले ये काम 20 मरतबा करते हैं, 15 मरतबा करते हैं, तो वो जो स्ट्रेस है उससे उसका खात्मा हो सकता है। डायरी लिखना स्ट्रेस को रिलीज करना का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप डायरी पे अपनी नेगेटिव फीलिंग्स लिखते हैं, अगर आप अपने इमोशंस लिखते हैं, आप ये समझते हैं कि जी मुझे इस चीज़ से डर लगता है, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैंने इस बुक में नहीं लिखा, लेकिन ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। उसके अलावा अपनी हॉबीज़ बनाइए। अपनी हॉबीज़ पेंटिंग कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए, मुख्तलिफ़ किस्म की हॉबीज़ बनाइए, वो आपको स्ट्रेस में आसानी देंगे। सोशल सर्कल्स में जाइए, दोस्तों से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए, इससे भी दिमाग में स्ट्रेस कम होता है। तो आपने स्ट्रेस को कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं जो कि एक आने वाले कोर्स में, जो कि कोर्स ही इसी वजह से बनाया जा रहा है कि हम किस तरीके से स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। मैंने वो कोर्स लॉन्च करना है, उसमें बताया जाएगा। एक और तरीका जो लाइफस्टाइल में चेंज करने का है, वो आपके मूड को बड़ा अच्छा रखेगा, आपको फोकस करने में मदद देगा। वो ये है कि आप सुबह जल्दी उठा करें। तलू होते हुए सूरज के वक्त बाहर निकला करें। आपने सूरज को डायरेक्ट नहीं देखना, लेकिन आप जब सूरज तुलू होता है तो उस वक्त बाहर निकलेंगे। और इसकी साइंटिफिक वजह है कि आपका जो इंटरनल क्लॉक है और जो एक्सटर्नल क्लॉक है वापस में मैच कर जाते हैं, और उसकी वजह से आपको ये जो डेल्टा होता है ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। तो ये डेल्टा नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल आपका इनर बॉडी का या बायोलॉजिकल क्लॉक और एक्सटर्नल क्लॉक मैच कर गए हैं, तो अब आपको स्ट्रेस नहीं होगा। कॉर्टिजोल की जो पीक है वो राइट टाइम पर आएगी। एक टेक्निकल वर्ड है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च है जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई है, और मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं आपको इसके बाद ये भी बताता चलूँ कि मैंने एक और कोर्स बनाया है न्यूरो साइंस पर, जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी पर है। ये कोर्स अभी टेलीकास्ट किया जा रहा है, आप इसे भी देख सकते हैं। इस कोर्स से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपने दिमाग की ताकत को छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के साथ बढ़ा सकते हैं, और आप अपनी बुरी आदतों को ख़त्म कर सकते हैं और उनको रिप्लेस कर सकते हैं नई आदतों के साथ। उसका तरीक़ेकार क्या है? तो इस कोर्स की प्लेलिस्ट इस वक्त बन चुकी है और इसमें 11 से 12 वीडियोज़ अपडेट हो चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं, तो आप इससे भी देख सकते हैं। तीसरे कॉर्नर की तरफ चलते हैं। आप एक म्यूज़ियम बना रहे हैं और उसमें 4 कॉर्नर हैं। 2 कॉर्नर में हम घूमाए हैं, तीसरे कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं, और ये कॉर्नर है स्टडी स्पेसेस। आपकी स्टडी स्पेसेस कैसी होनी चाहिए? तो अगर आपने एक ऐसी क्लासरूम बनाई है जिसमें खिड़कियां बंद हैं, एग्जॉस्ट फैन नहीं है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स बहुत ज़्यादा होंगे। और बहुत सी ऐसी स्टडीज़ जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गई हैं और लंदन के मुख्तलिफ स्कूलों में की गई, वो ये बताती हैं कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर बच्चों की सोचने समझने की और कुछ कॉग्निटिव जो पावर्स हैं उनके पास, यानी डिसीजन मेकिंग है, स्ट्रेटेजिक डिज़ाइनिंग है, ये सारी की सारी बहुत नीचे आ जाती हैं। तो अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है या बच्चों से कोई चीज़ रिप्रोड्यूस करनी है, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जिस जगह पर आप पढ़ रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हवा होनी चाहिए, वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगे होने चाहिए, खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए, वहाँ पर ताज़ा हवा हो। उसके साथ साथ ताज़ा हवा के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स भी क्लासरूम में रख सकते हैं, स्टडी स्पेसेस में रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 किस्म के प्लांट्स आपको दिखा रहा हूँ, इनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इनमें से ज़्यादातर मेरे घर में भी मौजूद हैं और घर में जगह जगह पर हमने रखे हुए हैं। तो स्कूलों में, क्लासरूम्स में और घरों में ये प्लांट्स आप रख सकते हैं। इनके ज़रिए एक तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, दूसरा ये प्योरीफायर हैं, तो ये ख़तरनाक जो केमिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके साथ आपको एक फील गुड, आँखों को भी अच्छे लगते हैं, फील गुड फैक्टर देते हैं। पढ़ने के लिए नेचुरल लाइट सबसे बेहतरीन है। अगर आप सूरज की रोशनी में पढ़ रहे हैं तो ये सबसे बेहतरीन है। आपका दिमाग की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। सूरज की रोशनी को
जो नेचुरल लाइट है उसमें हम सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वाइट लाइट भी बहुत अच्छी है। और अगर आप ब्लू कलर में चले जाएं तो ब्लू लाइट भी आपकी कॉग्निटिव जो एबिलिटी है उसको बढ़ाती है। तो आपकी जो वाइट लाइट है, जिस तरीके से एलईडीज वगैरह लगी हुई हैं, इस वक्त मैं वाइट लाइट में ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी अच्छी है। क्लासरूम में ये लगी होनी चाहिए, या ब्लूइश अगर इसमें कलर भी आ जाता है तो उसमें मुज़ायका नहीं है, वो भी आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी है और उसमें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप ऑरेंज लाइट की बात करते हैं या येलो लाइट की बात करते हैं, तो उस वक्त जब आप ऑरेंज लाइट में मौजूद होते हैं तो आपका दिमाग एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि नींद का केमिकल होता है। तो वो क्या करता है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा होता है आपके दिमाग को कि इस वक्त मगरिब का टाइम हो गया है, रात होने वाली है, अब आपके सोने का टाइम है, अब आप फोकस करना, अटेंशन देना ख़त्म कर दें और रिलैक्स करें। अगर आपने पढ़ने वाली स्टडी की जगह पर येलो लाइट लगा दी तो फिर आपके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, येलो लाइट वहाँ पर लगानी चाहिए जहाँ पर आपने सोना हो। तो अगर आपने रात को 10 बजे सोना है तो 9:30 बजे सारे अपने बल्ब बंद कीजिए वाइट कलर के, और येलो कलर का टेबल लैंप जला लीजिए, कोई मध्यम सी लाइट जला लीजिए। आप देखिएगा आधे घंटे बाद आपको नींद आ जाएगी। आप करके देख लें, ये एक बड़ी सिंपल सी थेरेपी है जिसके ज़रिए आपको नींद आ जाएगी। ग्रीन आउटलुक अगर स्कूल की होगी, क्लास की होगी, स्टडी स्पेस की होगी, खिड़कियां खुली, बाहर दरख्त नज़र आ रहे हैं, खिड़कियों में से बाहर ग्रीनरी नज़र आ रही है। इवन स्टडी तो ये कहती है कि अगर आप लैपटॉप पर भी ग्रीन स्क्रीन सेवर लगा लेते हैं या आप कोई दीवार पर पेंटिंग ग्रीन कलर की लगा लेते हैं तो उससे भी आपका दिमाग ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करता है जिससे आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो पढ़ने के लिए ग्रीन आउटलुक का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसा स्कूल बना रहे हैं जिसमें दरख्त नहीं है, जिसमें पौधे नहीं हैं, जिसमें नेचर नहीं है, तो बच्चों का वहाँ पर पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बच्चे बोर क्लासेस में नहीं पढ़ते, बोर स्टडी रूम्स में, स्टडी स्पेसेस में नहीं पढ़ते। तो अगर आपने बच्चों को मेंटल हुक्स के ज़रिए चीज़ें पढ़ानी है, यानी उनके दिमाग में ऐसी हुक्स लगानी है जिनसे उन्हें क्लास की बातें याद रहें, तो ह्यूमर को, मजाक को, फ़न को, इसको अपने लेक्चर का हिस्सा बनाइए। सख्त किस्म के उस्ताद ना बनिए, बल्कि बड़े फ्रेंडली और बड़े दोस्ताना और बड़े हंसाने वाले उस्ताद बनिए। उससे बच्चे आपकी बातों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे भी और दिमाग भी इन चीज़ों को याद रखता है। तो मैंने आपको यहाँ पर तीसरा कॉर्नर भी घुमा दिया और दिखा दिया कि उस कॉर्नर में क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं चौथे कॉर्नर की तरफ। चौथे कॉर्नर का नाम है ब्रेन सिमुलेटिंग एक्टिविटीज़। वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके ज़रिए हम दिमाग को सिमुलेट कर सकते हैं, हम दिमाग को बेदार कर सकते हैं। तो पहली एक्टिविटी है, आप कोई पज़ल ले लीजिए, स्पेशली लीगो पज़ल्स। लीगो एक कंपनी है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के पज़ल्स बनाती है, उनको जोड़ जोड़ के आपने चीज़ें बनानी होती हैं। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये एक्टिविटीज़ बड़ी अच्छी हैं और दिमाग को ये एक्टिविटीज़ चैलेंज करती हैं और दिमाग इनसे परवान चढ़ता है। अगर आप शतरंज खेलते हैं तो चेस भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बोर्ड एक्टिविटीज़ जिसमें आप एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी गेम्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मैं बात वीडियो गेम्स की नहीं कर रहा, उनकी पर अलग कभी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैं आपको जो पेपर गेम्स होती हैं, आपके सामने जो गेम्स मौजूद होती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रेटजी गेम्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और उसके अलावा अगर आप सिंगिंग करते हैं, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं, तो वो भी आपके दिमाग के लिए रिसर्च के मुताबिक बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नशीद पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, तो वो भी आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप किस चीज़ को तरजीह देते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट से भी दिमाग आगे बढ़ता है। अगर आप अपने दिमाग को मज़ीद परवान चढ़ाना चाहते हैं तो नई लैंग्वेजेस सीखिए। एक स्टडी के मुताबिक 13 साल से छोटी उम्र के बच्चे बहुत सी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको लैंग्वेज सीखने में थोड़ा सा मुश्किल आएगा और आप नेटिव जो एक्सेंट है उसमें नहीं बोल सकेंगे, यानी आप वैसे नहीं बोल सकेंगे जैसे कि गोरों की तरह इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। आप में देसी टच रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 13 साल के बाद जाकर सीखी। तो लैंग्वेज सीखना बहुत पावरफुल टूल है दिमाग के लिए। अगर एक स्कूल आपको ज़्यादा लैंग्वेजेस सिखा रहा है तो यकीन जानिए वो आपके दिमाग को, आपके बच्चे के दिमाग को बहुत परवान चढ़ा रहा है। माइंडफुलनेस, शुक्र अदा करना या इबादत करना। माइंडफुलनेस की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन मैंने अपने दीन के मुताबिक उसको ढाला है कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं, आप दुआ मांगते हैं, आप शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा दिमाग के लिए, शुक्र अदा करना बहुत पावरफुल
एक फिनोमिना है, तो आपका दिमाग बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, 8 घंटे से 10 घंटे आपको सोना चाहिए बच्चों को। अगर आप 8 घंटे से 10 घंटे सो रहे हैं तो आपके दिमाग की सफाई बड़ी अच्छी हो रही है और उसके साथ साथ मेमोरीज बड़ी अच्छी बनती हैं। तो अगर आपने सोना है और आप कम सोए तो आपकी याददाश्त अच्छी नहीं होगी और आपके दिमाग की जो सफाई है वो भी बेहतर तरीके से नहीं होगी। एक और रिसर्च के मुताबिक जो आदमी हर एज में नई स्किल सीखता रहता है, रोज कुछ नया सीखता है, हर हफ्ते में कुछ नया सीखता है, उसका दिमाग बूढ़ा नहीं होता। उसके दिमाग को जिस तरह हम आम जुबान में कहते हैं जंग नहीं लगता, बढ़ता रहता है। तो आप नई नई चीज़ें सीखें, आप कुकिंग सीखें, आप गार्डनिंग सीखें, आप नए कोर्सेज कीजिए, अपने स्किल सीखिए, आप प्रोग्रामिंग सीखिए, 60 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग सीखिए। ये चीज़ें आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा पहला हिस्सा और वो हिस्सा है ब्रेन कॉर्नर का, ब्रेन म्यूजियम का या ब्रेन वॉल का। आप एक ब्रेन वॉल पर ये सारी चीज़ें पेंट कर दीजिए। मैंने आपको यहाँ पर तस्वीर दे दी है। इन तस्वीर के पीछे जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको बता दिया है। वो अपने बच्चों को भी बताना है, टीचर्स को भी बताना है और फिर किसी बड़ी जगह पर ये सारी तस्वीरें आपने चस्पा कर देनी है। चाहे तो आप इसके नीचे थोड़ी सी इंग्लिश उर्दू लिख सकते हैं ताकि बच्चों को आसानी हो पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने नहीं लिखी, मैंने उसको आसान किया, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा ब्रेन म्यूजियम है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि दिमाग को तकवीयत देते हैं। इस म्यूजियम का एक ऐसा कॉरिडोर भी है जहां पर हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो कि दिमाग को मारती हैं, ताकि जहां पर हमें ये पता हो कि वो चीज़ें जो दिमाग को तकवीयत देती हैं, आगे बढ़ाती हैं, पावरफुल करती हैं, उसकी डेवलपमेंट में बड़ी तेज़ी लाती हैं, वो ये हैं। तो हमें उन चीज़ों का भी पता होना चाहिए जो कि दिमाग को ख़त्म करती हैं, जो कि दिमाग के कनेक्शन को तोड़ती हैं, जो कि न्यूरॉन्स को बूढ़ा करती हैं। उन चीज़ों की तरफ अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम बनाना है और इनकी तस्वीरें भी हमें भेजनी है ताकि हम लोगों को मज़ीद मोटिवेट कर सके। तो मैं ब्रेन किलर्स की तरफ आता हूँ। पहला ब्रेन किलर है जी एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन्स। मैं स्क्रीन के यूज़ पर बात नहीं कर रहा, मैं उनका बेदरीग इस्तेमाल पर बात कर रहा हूँ। तो अगर तो स्क्रीन आप यूज़ कर रहे हैं 2 घंटे ठीक है, लेकिन अगर आपके बच्चे या आप स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इवन मैं खुद बड़ा ज़्यादा इस चीज़ पर गौर करता हूँ कि मैं स्क्रीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो एक्सेसिव यूज़ आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस पे आपकी स्लीप का साइकिल भी डिस्टर्ब होता है, आपकी मेमोरी, आपकी टेंशन ख़त्म होती है, आपको मेमोरी लॉस का सामना करना पड़ता है और मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। उसके अलावा जो स्कूलों और कॉलेजेस में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जिसको मैं इंतहाई उसकी मुखालफत करना चाहूँगा, वो है एनर्जी ड्रिंक्स। हमारे बच्चे एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं और एनर्जी ड्रिंक्स दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए अगर आपका बच्चा इवन कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है तो उसमें भी इतनी ज़्यादा शुगर होती है कि वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा या बिल्कुल भी अच्छा मशरूब नहीं है। लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। इसलिए शुगरी ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स ये ब्रेन किलर्स हैं। मैंने जितनी रिसर्च पढ़ी है मैंने इनको ब्रेन किलर डिक्लेयर किया है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफीन, एक तो यह है कि आपने कभी कभार कॉफ़ी पी ली, ठीक है जी, आप पी सकते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, रात को जागने के लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक काम है क्योंकि कॉफ़ी आपके सिस्टम में 12 घंटे तक रहती है और वो आपके दिमाग के रिसेप्टर्स को कैफ़ीन हाईजैक कर लेती है। इसके पीछे पूरी साइंस है, लेकिन मैं सिर्फ आपको आसान ज़ुबान में बताऊँगा। अब आपका दिमाग जो कि थका हुआ होता है वो कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आपका सिस्टम जो है वो बाईपास हो जाता है ब्रेन का और 12 घंटे के बाद फिर आपको एहसास होता है, क्योंकि जब वो सिस्टम बाईपास ख़त्म होता है, रिसेप्टर्स जो हैं वो दोबारा एक्टिवेट होते हैं, तो थकावट और ज़्यादा होती है। तो आप कुछ देर के लिए सोने से बच सकते हैं, आप रात को तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम की कैफ़ीन या कॉफ़ी पी के इसका इस्तेमाल करके, लेकिन सुबह जब आप पेपर में जाएंगे तो आपके लिए बहुत मसला होगा। तो कैफ़ीन का एक्सेसिव यूज़ इस्तेमाल ये ब्रेन किलर है। इसी तरीके से फास्ट फूड के बारे में बहुत सी ऐसी रिसर्च भी है और बहुत सी ऐसी
इनपुट्स भी हैं जिसमें बताया गया है कि दिमाग के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं है। दिमाग के लिए मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। अगर आप फास्ट फूड, रेडीमेड फूड या आप वो फूड जो तला जाता है, जो फ्रिज से लेकर फ्रीज करके और फिर उसे इस्तेमाल किया जाता है, वो दिमाग के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दिमाग के लिए स्ट्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं। जिस घर में स्ट्रेस है वहाँ पर बच्चों के दिमाग की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती। तो ये तो बहुत बड़ी स्टडीज़ हैं जिनका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। इसलिए अपने घर में स्ट्रेस ना रखिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ दी है, आपको सेहत दी है, आपको औलाद दी है, आपको पूरे आज़ाद दिए हैं। जो चीज़ें आपके पास हैं उनको देखिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और खुश रहिए। खुदा रहा घर में छोटी छोटी बातों पे टेंशन ना डाल दिए। मैं अपने घर में भी अमूमन यही बात करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिस पर हम घर में टेंस या माहौल बना लेते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। हर बातचीत से उसका हल तलाश किया जा सकता है। और अगर हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो ये वो चीज़ है जिसको सामने रखे हुए हम अमूमन बच्चों के साथ बहुत हार्श हो जाते हैं। तो बच्चे नहीं बिगड़ रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। अगर आप उनको हलाल खिला रहे हैं तो आपके बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन वो अपने दिमाग की ऐसी स्टेजेस से जा रहे हैं जहाँ पर आपको ये लगता है कि वो बिगड़े हुए हैं, लेकिन उनके दिमाग की डेवलपमेंट और उनके दिमाग की जो नशोनुमा है वो मुख्तलिफ तरीके से हो रही है जो कि आप नहीं समझ पा रहे। इसलिए बच्चों की छोटी कोताहियों को नज़रअंदाज कर दीजिए, उनको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस भी दीजिए और उनको बिला वजह बहुत ज़्यादा डांटिए ना, दरगुजर कीजिए। आप उनको अभी दरगुजर करेंगे, 24 सालों के बाद वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। ड्रग्स दिमाग को ख़राब करती हैं। अगर बच्चे ड्रग्स लेते हैं किसी किस्म की भी तो वो दिमाग के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और उसके साथ लोनलीनेस, अकेलापन, सोशल होना दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों से मिलते हैं, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लोनलीनेस दिमाग के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्रेन किलर वॉल कॉर्नर म्यूज़ियम। ये वो हिस्सा है जो बच्चों के दिमाग को, ये वो चीज़ें हैं जिनका एक्सेसिव यूज़ या ज़रा सा भी यूज़, वो मैंने लिख दिया, आपके बच्चे के दिमाग को, आपके दिमाग को ख़राब कर सकता है। तो मैंने दिमाग की पूरी एक एनसाइक्लोपीडिया बना दी है। जितनी भी रिसर्च मैं पढ़ सका हूँ आज तक पिछले कई सालों में, उनको मैंने इकट्ठा करके ये एक चीज़ बना दी है। इसे आप स्कूलों में लेके जाएं, इससे आप कॉलेजेस में लेके जाएं, लोगों को बताएं। ये एक बहुत बड़ा इल्म है, इसको आगे ले जाने में मदद कीजिए, लोगों तक फैलाने में मदद कीजिए। अपने स्कूल में ऑडिट कीजिए कि क्या आपके स्कूलों में क्लासरूम हवादार हैं, क्या आपके स्कूल में ग्रीन आउटलुक है। अब जब आप ऑडिट करेंगे तो फिर देखेंगे कि अच्छा स्कूल में ये इंप्रूवमेंट होने वाली है, ये इंप्रूवमेंट होने वाली है, ये इंप्रूवमेंट होने वाली है। उन इम्प्रूवमेंट्स को फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बजट रखिए, कुछ कोई वैसी हो जाएंगी, कुछ बच्चों को अवेयरनेस के साथ सेशन कीजिए, बच्चों के साथ उनको बताइए, टीचर्स को बताइए। तो इस चीज़ को आगे लेके चाहिए ताकि हमारे बच्चे मेंटली तौर पर आगे बढ़ें, बेहतर हों, दिमाग उनके अच्छे बने, तभी तो आप उसमें अच्छा पौधा लगा सकेंगे। तो मेरी आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश होगी कि इस इल्म को सबके साथ फैलाएं। मैंने इस इल्म को यहाँ पर रख दिया है, आप सबके सामने रख दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी जो PDF फाइल है वो भी रख दी है ताकि आप सब उसको ले। आप इसे व्हाट्सएप पे फैलाइए, आप इसे ईमेल कर दीजिए, सब लोगों को गिफ्ट कर दीजिए, आप इसे मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कीजिए, लेकिन लोगों को बताइए कि ये वॉल आप कहीं भी बना सकते हैं और ये ब्रेन वॉल है जो कि हमारी आने वाली जनरेशन के दिमाग को और हमारी आने वाली जनरेशन को बेहतर करने जा रही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो मैंने वादा किया था ब्रेन वॉल का, वो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपके लिए आम कर दिया है। तो जब आपने ब्रेन वॉल बनाई तो हमें ज़रूर तस्वीरें भेजिएगा। ईमेल मैं नीचे लिख रहा हूँ spreadknowledgepark@gmail.com। इस पर आपने अपनी तस्वीर भेजनी है, हम तख्ती पर वो तस्वीर लगाएंगे। अगर आप कोई वीडियो भेजना चाहते हैं तो वो हमें भेजें, हम वो वीडियो भी तख्ती पर लगाएंगे और दिखाएंगे कि लोग किस तरीके से ब्रेन वॉल से, ये ब्रेन म्यूज़ियम को बनाकर अपने तरीके से, क्रिएटिव तरीके से बनाकर फ़ायदा उठा रहे हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।